बाद जो हमारा फंक्शन बनेगा जिसको मिनिमाइज करना है वो होगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये जस्ट नोट डाउन द क्वेश्चन ऑल्सो बेटा, राइट डाउन। मैक्सिमम मिनिमम हमने शुरू किया है, एज एवरीवन इज सेइंग कि आप रिवाइज करा दीजिए एओडी। तो क्वेश्चन लिखेंगे, एग्जांपल नंबर 22, पहला एग्जांपल है हमारे पास एओडी का। फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर हु सम इज 15 एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज मिनिमम। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज मिनिमम। तो इन क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, देखो मैक्सिमम मिनिमम के सवालों में पहले हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना पड़ेगा। क्या बनाएंगे पहले हम लोग, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? रचित नहीं सर, अर्नेश जी। वो तो हमें गिवन है, हाँ। मिनिमम आना चाहिए, यानी कि 15 के ऐसे दो पार्ट करिए, 15 के ऐसे दो पार्ट करिए कि दोनों पार्ट के स्क्वायर्स का जो सम आए वो क्या है, मिनिमम आए मेरे पास। तो कैसे करूंगा प्रोसीड में? तो लेट कर लिए मैंने, लेट कर लिए। नंबर क्या क्या है? 2 नंबर आर। हमेशा आपको दो चीजें गिवन होगी, 2 नंबर आर, क्या मान लिया हम लोगों ने, एक्स एंड वाई। तो यहां मैक्सिमम मिनिमम के सवालों में आपको क्या गिवन होगा, एक चीज गिवन होगी, एक चीज को आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो क्या निकालना है हमारे इनका सम? सम किसका निकालना है आपको? दोनों नंबर के स्क्वायर्स का सम निकालना है। ये निकालना था आपको, दोनों नंबर के स्क्वायर्स का सम। पता लगा कहां से पकड़ी मैंने लैंग्वेज? यहां से पकड़ी है, बताइए ये क्या लिखा हुआ है? सम इज 15 एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 15। क्या 15 मैंने रख लिया, लेकिन मैं वाई लूंगा हमेशा, अपना तो असूल है, वाई लेंगे। फिर एक काम करेंगे हम लोग, वाई लेने के बाद क्या करेंगे हम लोग, यानी कि आपको चीज गिवन है, क्या चीज गिवन है? दोनों का सम कितना दे रखा था आपको? 15। तो y की वैल्यू यहां से निकालेंगे। मैं हमेशा एक डायल बोलता हूं, मैं आप मेरी वीडियो में देखोगे, y कहां से लाऊं, y कहां से लाऊं, कहां से लाऊंगा? y के लिए आपको कुछ ना कुछ गिवन होगा हर सवाल में। देखिए आज हम 5 सवाल करने का टारगेट है कम से कम हमारा, तो 5 सवाल में कुछ ना कुछ गिवन जरूर होगा आपको। तो y कितना गिवन है आपको? 15 माइनस एक्स। तो कितना आ जाएगा बेटा? देखो सम एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। यस और नो? अब क्या करेंगे हम लोग, बस अब वो काम शुरू हो गया, ds बाई डी एक्स निकालेंगे हम लोग। बन गया फंक्शन, नहीं बना हमारे पास? करियो बेटा, करिए सॉल्व करके बताइए एक्स की वैल्यू कितनी आएगी। अब याद आ रहा नहीं आ रहा? सेकंड बिल्कुल में एक्स में नहीं वहां। पहले आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना लिया बेटा, इसमें कुछ कर, ये बन तो रखा ऑब्जेक्टिव फंक्शन ही तो था ये, मैंने वाई की वैल्यू पुट करनी होती है। कितना आ गया बेटा उसका डिफरेंशिएशन? 2x प्लस ये आ गया, इज इक्वल टू कितना पुट करेंगे इसको हम लोग? 0। कितना आ जाएगा? 2x माइनस 30 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। कितना आ गया? 4x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30/4, 15/2, मतलब 7.5 आ गया। एक नंबर कितना हो गया? 7.5। मैक्सिमम मिनिमा के एग्जांपल हम रिवाइज कर रहे हैं कि बच्चे ने कहा एओडी रिवाइज कर लेते हैं, तो एओडी में हमने मैक्सिमम मिनिमा लिया। एग्जांपल 22 से शुरुआत करेंगे हम, सारे एग्जांपल करते चले जाएंगे। एग्जांपल कर रहे हैं क्योंकि अनसॉल्व तो हमने पीछे वाले किए हुए हैं, वीडियो में भी है, एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे आपको। और प्लस मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि मैक्सिमम मिनिमम अपने आप में एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है, इसका सवाल फंसना ही फंसना है, मैक्सिमम मिनिमा का। ये आ गया? एक सेकंड सर, एक बार ये सवाल हमने शुरू किया है अभी, सवाल आपको दोबारा बता देता हूं। सवाल क्या करा है कि हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर है, लिख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर है 22, दो पॉजिटिव नंबर है जिनका की सम कितना है? 15 है, और हमें क्या करना है? उनका सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब उन दोनों नंबर के स्क्वायर्स का जो सम आएगा वो क्या प्रूफ करना है हमारे को? मिनिमम प्रूफ करना है। कैसे करेंगे हम लोग? तो क्वेश्चन उतार लीजिए पूरा बेटा, लिखना पड़ेगा क्वेश्चन, लिख लीजिए, जो 2-3 बच्चे नए आए हैं अभी। हाँ जी रिधिमा गोयल, समझ में आ रही है बात बेटा? क्या? हाँ वो आ रहे हैं, उसके बाद ही तो आएंगे ऑर्डर में। चल पहले सिलेंडर ला दूंगा ना इनको, इनका सिलेंडर बन जाएगा। पहले बेसिक कर लेते हैं हम लोग, ताकि याद तो है, अर्नेश को तो होश ही नहीं है
कि क्या फंक्शन होता है, क्या क्या। हाँ तो वो सारा खेल ही ऑब्जेक्टिव बनाने का है यहाँ, और क्या है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। बेटे आ गया हमारे पास, प्लीज एक्सक्यूज बताइए कितनी आ रही है, एक्सक्यूज कितनी आई है। हाँ पर आप कर लीजिए बेटा प्लीज। So finally we can conclude here that the value of the x will be 7.5. If they want to ask what is the value of y, y की वैल्यू कितनी आएगी, आंसर तो आ गया आपके पास। अगर दोनों का सम 15 आ रहा है, एक वैल्यू 7.5 है, तो दूसरी कितनी होगी। हाँ हाँ कोई बात नहीं। तो एक नंबर का 7.5 है, तो बाई चांस के बताओ दूसरा नंबर भी कितना हो गया 7.5। लेकिन अभी मेरे को एक चीज और प्रूव करनी होगी कि उनका सम क्या आना चाहिए, मिनिमम आना चाहिए। क्या सम क्या आना चाहिए, तो सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं हम लोग। सेकंड डेरिवेटिव कितना आएगा इसका बताओ, एक सेकंड, इसका निकालो, इसका निकालो, तो हाँ ये 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4। और इस सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे कहां पे, 7.5 पे निकालेंगे। तो यानी कि क्या पुट करेंगे यहाँ, ये हम क्या पुट करेंगे, डी स्क्वायर एक्स बाय डी एक्स स्क्वायर में एट एक्स इज इक्वल टू कितना 7.5। इसकी वैल्यू तभी भी कितनी आएगी 4 ही आएगी, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स पे डिपेंड ये नहीं करता। इसका मतलब इसकी वैल्यू, और ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया लेस देन 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, सॉरी लेस देन 0 थोड़ी हुआ यार, ग्रेटर देन 0 हुआ ना, 4 की वैल्यू 0 से बड़ी है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, हमेशा यहाँ पे मिनिमा होगा। क्या होगा, मिनिमा होगा। अगर आपसे एग्जामिनर एक वैल्यू और पूछ ले, आपको याद होगा वेंकटेश्वर स्कूल के अंदर में 46 क्वेश्चन से लेके 50 मैंने कराया था, वो प्री बोर्ड 1 में भी आया था, वो ट्रेन वाला क्वेश्चन नहीं आया था। तो ये एमसीक्यू बन के भी आ सकता है आपके पास। आपसे कोई, आप में से कौन बच्चा मुझे आंसर देगा, व्हाट इज द मिनिमम सम, मिनिमम सम कितना आएगा, मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी इस फंक्शन की, कौन बताएगा इंटेलिजेंट बच्चा, मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी इस फंक्शन की। हाँ कितनी आएगी भाई, कौन बताएगा। नहीं 7.5 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता होना चाहिए, 56.25। तो 56.25 दोबारा हो गया, तो 112.5 एमसीक्यू में ऐसे दे देंगे। तो एमसीक्यू में 4 क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, क्या आएगा आंसर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, वही 7.5 क्रिटिकल पॉइंट्स, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, सॉरी व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, 112.5 आ जाएगा। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के ऑप्शन में ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, व्हाट इज द सेकंड डेरिवेटिव, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेकंड डेरिवेटिव, 4 आ जाएगा। तो एग्जामिनर आपसे कैसे भी घुमा घुमा के सवाल पूछ सकता है, तो वी मस्ट बी रेडी फॉर दैट थिंग। आई होप ये तो बहुत आसान वाला सवाल हो गया। चलें आगे, चलें आगे सर, चलिए। ये देखिए इसका आंसर यही आ रहा है, ये भी बहुत प्यारा सवाल है। एग्जाम्पल नंबर 23, रचित जी अपनी आवाज दे पाएंगे सवाल को। Find the shortest distance of the point 0,3 from the parabola y equal x square. 0,c है बेटा, 3 नहीं है, 0,c है, 0,c से निकालनी है। जैसे बच्चों के दिमाग में आया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, पता कहां पहुंच गए वो, वेक्टर 3D में पहुंच गए। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो वाली डिस्टेंस नहीं है। आपको एक पॉइंट है 0c, ठीक है, कोई कहीं भी कोई पॉइंट होगा फ्रॉम द पैराबोला, और c की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, 1/2 से लेके 5 के बीच में। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछना चाह रहा है। पैराबोला का इक्वेशन क्या दिया इन्होंने, पैराबोला का इक्वेशन क्या दिया, बोला जरा एक बार, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एक पॉइंट हमें बता रखा है, तो कह रहा है कि ये क्या कह रहा था एक बार, कहाँ गया पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 0c फ्रॉम द पैराबोला। पैराबोला का इक्वेशन दे रखा है आपको। तो पैराबोला में कोई पॉइंट ले लीजिए आप, कितना पॉइंट ले लिया हम लोगों ने, एक h कॉमा ले लिया, और 0 और c एक पॉइंट है, एक है ना,
हाँ पैराबोला ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, अच्छा वो पैराबोला बना लेना। चलो डायग्राम का इतना रोल नहीं था यहाँ। हाँ नहीं बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए ध्रुव जब भी कहते हैं अच्छा ही कहते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, ये है, और कौन सा पॉइंट दिया था उन्होंने, 0 और सी, एक्स के लिए 0 वाई सी कहीं पे भी यहाँ होगा कहीं पे भी, हमें क्या लेना देना। ये 0 और सी पॉइंट हो गया। आपको याद होगा एक फाइटर प्लेन वाला क्वेश्चन भी करेंगे इसके जस्ट बाद, हमने पहले भी किया था, वही है फाइटर प्लेन वाला है, फाइटर फाइटर प्लेन। हाँ कूल, मूवी भी आ रही है नहीं फाइटर, ऋतिक। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पैराबोला पे एक पॉइंट ले लिया, पैराबोला वो पॉइंट ढूंढना है जो 0 और सी से क्या हो, सबसे कम दूरी पे हो। तो यानी कि इन दोनों के बीच की क्या कम करनी है हमारे को, क्या मिनिमाइज करनी है, डिस्टेंस। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। अब सर ये कैसे पता लगेगा सर हमारे को, हमें तो कभी करा ही नहीं सर, मैक्सिमम मिनिमम में डिस्टेंस फॉर्मूला कहाँ से आ गया। तो भैया वे करना पड़ेगा ये काम तो आपको। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, बचपन में पढ़ा होगा आपने, क्या फॉर्मूला होता है, पहले तो लिख लिया, लेट पॉइंट एच के लाइज ऑन कौन, पैरा बोला। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या होता है बताओ, कौन बताएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस, ये डिस्टेंस हो गई d। अच्छा अब यहाँ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास, अब पॉइंट कितना हो गया, एक हो गया 0 कॉमा सी और h कॉमा के, तो कितना हो जाएगा h माइनस 0 का स्क्वायर k माइनस सी का स्क्वायर, कितना हो जाएगा। यहाँ x और y की जगह क्या आ गया हमारे पास, एक तरफ से h और k हो गए हमारे पास, ये कितना आ गया d, कितना हो गया h का स्क्वायर प्लस, अब हमें, अब वेरिएबल हमारे पास कितने आ गए यहाँ पे, h और k, c तो कांस्टेंट था, नहीं c की तो वैल्यू निकालनी है, h और k हमने पॉइंट माना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अब h और k की वैल्यू चाहिए हमारे को, कैसे करेंगे यहाँ पे हम, नहीं यार वो वेक्टर में लगता है यार, क्या मैं कर रहा हूँ, पैराबोला का इक्वेशन क्या था बेटा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, हाँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई था ना शायद पैराबोला का इक्वेशन, चेक कर ले पैराबोला का इक्वेशन क्या था, कहाँ गई, कहाँ गया, ये वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब ये पॉइंट पैराबोला के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ये चीज गिवन थी हमारे को, ठीक है ना। कितना हो गया इसका मतलब, h कितना हो गया, h स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, k हो गया। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे पुट कर सकते हैं, किसकी वैल्यू पुट करें हम लोग, h की वैल्यू पुट कर लें या k की वैल्यू पुट करें, बोलो किसी की कर लो, एक ही बात है, कितना हो जाएगा बताओ, d इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट पैराबोला पे लाई करता है ना बेटा, तो ये x का कोऑर्डिनेट है, ये y का कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू y है, तो x का कोऑर्डिनेट h हो गया, y का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, k हो गया। अब ये कितना हो जाएगा बताओ, एक सेकंड का आ गया k, हाँ k प्लस, इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, कितना आएगा बताओ जरा, k प्लस k स्क्वायर माइनस 2k प्लस k स्क्वायर, यही आएगा ना, नहीं सॉरी k स्क्वायर थोड़ी आएगा, c स्क्वायर आ जाएगा, ये कितना आएगा, सॉल्व करो, कुछ कट रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, क्या फायदा हो, मत करो मल्टीप्लाई, ऐसे कर लेंगे डिफरेंशिएशन, छोड़ो ना, खतरा है यार, इतना कर लिया हम लोगों ने, हाँ हाँ वही वही करेंगे हम लोग, ये आ गया हमारे पास। अब क्या निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, डी डी बाई डी एक्स निकालेंगे हम लोग, नहीं करना कोई बात नहीं, स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं करनी तो भी काम चल जाता है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो तो क्रॉस, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, वो कितना आएगा यहाँ 1/2 k प्लस, किसको x माना, इसको माना, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा बताओ, k प्लस k माइनस सी का स्क्वायर, क्या दोबारा बताऊं स्क्वायरिंग बोथ साइड करने में, को देखिए ऐसे कर लो, क्या वो अपना आप है ना, ऑटोमेटिक जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है रचित, समझ में आ रही है मेरी बात, रिधिमा। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, k प्लस k माइनस सी का स्क्वायर,
कितना अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा, के का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, के का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 प्लस ट्वाइस ऑफ, एक मिनट एक चीज देखें सवाल में, के माइनस सी और कितना हो जाएगा, के माइनस सी का कितना हो जाएगा, के माइनस सी के प्लस ट्वाइस ऑफ के माइनस सी, देखो जरा एक बार कितना आ गया 2k माइनस 2c, के की वैल्यू सी की फॉर्म में आ रही है, एक बार देखो जरा, एक बार देखें जरा यहाँ से, वैल्यू तो आगे हमारे पे ये 1 प्लस 2k माइनस सी तो आ रही थी हमारे पास, देखो जरा कितनी आ रही थी 1 प्लस 2k माइनस सी आ रही थी, क्योंकि जीरो करेंगे तो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये देखें, यहाँ तो कॉपी कर लिया, कितना आ रहा है के की वैल्यू, जीरो पुट करो तो 1 प्लस 2k माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, कितना आ जाएगा 1 प्लस 2k, एक सेकेंड निकाल लें, के की वैल्यू कितनी आ गई है, उसको धर ले जाएंगे तो 2c माइनस 1 अपॉन 2, ये आ जाएगी के की वैल्यू। अब सेकेंड डेरिवेटिव निकाल के यानी फॉर्मेलिटी पूरी कर देंगे हम लोग, सेकेंड डेरिवेटिव किसका करेंगे, इसका करेंगे, इसी का तो होगा, तो इसमें क्वेश्चन रूल लगेगा, वो सीधा स्टेप दिखा दोगे आप, वो शॉर्टर डिस्टेंस निकालनी है तो वैल्यू किस में आ रही होगी, वो पॉजिटिव में आ रही होगी, इतना कॉपी कर लो एक बार तब तक, तो के की वैल्यू ये आएगी निकल के, नहीं तो इन्होंने पॉइंट क्या पूछा था, एक बार सवाल को दोबारा और पढ़ लेते हैं तो ये आ जाएगा, देखें जरा के की वैल्यू आ गई, तो मिनिमम वैल्यू एट के इक्वल 2c माइनस 1/2, क्वेश्चन में क्या दे रखा था, शॉर्टेड डिस्टेंस भी निकालनी थी हमारे को, शॉर्टेड डिस्टेंस कैसे निकलेगी, इस मामले में के की क्या पुट कर देंगे हम लोग, अब वैल्यू पुट कर देंगे, करो जरा कितनी आएगी जरा बताओ, निकाला कौन, के की वैल्यू आ गई है, ये आगे निकल के नहीं, मत बोलिए आप, तो ये शॉर्टेड डिस्टेंस आ रहेगी, ये सवाल पहली बार किया है, क्यों नहीं आ सकता, एग्जाम्पल है फिर आ जाएगा, एनसीईआरटी का तो आया था, एनसीईआरटी में दे रखा है आपको ये, कि निकालू मैं ये भी, करो ना, हो नहीं जाएगा कर दो, हर्षिता हो गया, अच्छा आपका तो आ गया सोल्यूशन, 7.5 वाला किया, रचित बेटे पापा ने मना किया था ना बेटे इस काम के लिए, आपको ये इस वाले काम के लिए कि आप उस पर सॉल्व करते हो ना बेटा, आपकी आदत गंदी पड़ जाती है बेटा, आप ना कॉपी भी करा करो बेटा, ओके पागल क्या, इस पे करता है ये, नॉट आई पैड पे, ये आ गया डिस्टेंस से, निकालूं मैं, निकाल दूं ना एक बार, क्या स्क्वायर करके मत करा करो, वो तो और गंदा लगता है मुझे तो, ठीक है आप कर लो फिर उससे अरे आ जाएगा यार, एक सेकंड में देख रहा हूँ जरा, ला इधर दा, तो ऊपर तो फंक्शन यही रहेगा, स्क्वायरिंग वो साइड भी कर देगा, तो वो तो रहेगा, मेरा क्यों नहीं आ रहा, कहाँ आ गया, कहाँ सी माइनस एक्स स्क्वायर क्यों लिखा बेटा आपने, के स्क्वायर था ना, y को मैंने एक्स स्क्वायर पहले पुट कर, आपका मैथ्स का प्रीबोर्ड 21 तारीख को रख लेते हैं ना हम लोग, 21 को बोला ना मैंने आपको, सर मेरा मैथ्स का है उस दिन, 21 को संडे है मेरे भाई, 22 को मेरा मैथ्स का है, तो अच्छी बात है ना, क्यों तुम्हें कौन सा कुछ पढ़ना है यार यार मैं कर देता हूँ बोर्ड पे, ऐसे देखा नहीं जा रहा भाई, इसने कुछ और तरीके से किया, मैं ढूंढ देता हूँ उसका आंसर, चलिए भाई सर ने क्या करा है, यहाँ तक से मैं आ गया, आपको डिस्टेंस ये थी हमारे पास, क्या थी एच स्क्वायर, क्या थी, ये रब कर दूँ ना मैं, कहो तो मैं ये कंटिन्यू करूँगा, इरेजर कहाँ है, सर ने क्या किया देखिए जरा, सर ने क्या किया है, सरीन साहब समझने की कोशिश करना जरा, ये दे रखा आपको बेटा, सर ने क्या करा है यहाँ पे, ये इनका दिमाग उल्टा ही चलता है,
इन्होंने क्या करा है यहाँ पे, अरे वो किसी भी तरीके से कर लो बेटा, वो तो खैर। सर ने क्या करा है यहाँ पे, हमने किसकी वैल्यू पुट कराई थी यहाँ पे, एच स्क्वायर की। सर क्या कर रहे हैं, के की वैल्यू पुट कर रहे हैं। आपने के की वैल्यू, हाँ तो कोई बात नहीं, करने दीजिए इनको भी। कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, ये आ गया। ये कहना चाह रहे हैं ना आप सर। हाँ तो हमने भी तो वही लिखा है। सर ने कहा ऐसे निकालूंगा मैं, बस बस यहाँ कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, एक्स की या वाई की। सर ने ऐसे किया। चलिए अब कोई बात नहीं, देखते हैं ना फिर आंसर क्यों नहीं आ रहा, ढूंढना तो हमें ये है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, एच स्क्वायर का कितना हो गया है। अरे यार स्क्वायरिंग बोथ साइड मेरे को पसंद नहीं है यार वो। चलो भाई कर लो जरा, चलो कोई बात नहीं। इस लड़के को ये डी स्क्वायर कितना आ जाएगा फिर, एच स्क्वायर प्लस ये आ गया, हाँ होल स्क्वायर आएगा, ठीक है जी। अब सर ने क्या करा देखिए, सर ने इसका होल स्क्वायर भी खोल लिया है यहाँ पे। कितना आएगा, एच की पावर कितनी आ गई 4 प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 एच स्क्वायर सी आ गया। मानते हो इस बात को। अब सर ने कहा अब इसका डिफरेंशिएशन करा 2d dt बाई डी एच। अब एच स्क्वायर का कितना हो गया 2h प्लस 4h क्यूब, सी कांस्टेंट था हमारा 0 हो गया, और ये कितना आ जाएगा माइनस 2h स्क्वायर। अब यहां से h कॉमन निकाल लिया, 2h कॉमन निकाल लिया, 2h कॉमन निकाल लिया, कितना बचेगा 1 प्लस कितना बचा 2h स्क्वायर, यही आएगा ना 4h क्यूब, और कितना बच जाएगा माइनस का h, ये बचेगा नहीं बचेगा। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर ले यहाँ, क्या नहीं वो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे तो। अब इक्वल टू 0, एच 0 पॉसिबल नहीं होगा, इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, 2 के फैक्टर को बना जाए वो तो पॉसिबल ही नहीं होगा, और से एच के लिए निकल गया ये। देख लेते हैं, 2h कॉमन निकाला 1 प्लस 2h स्क्वायर 2 टू 4h क्यूब माइनस का 2h कॉमन निकाला h आ गया। इसको डी वाले फॉर्मूले से करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट, हाँ हाँ कौन सा 4h आएगा, एच स्क्वायर का 2h ही तो करेंगे यहाँ। अरे यार इसका स्क्वायर खोलो ना, ए स्क्वायर यहाँ डिफरेंशिएशन माइनस 4h सी माइनस 4th आएगा ना। अच्छा 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 ठीक है ठीक है, ये होगा माइनस 4hc होगा। चलो 2h कॉमन निकाल लिया, कितना बचा 2h स्क्वायर माइनस 2c, हाँ अब हो जाएगा। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे इसकी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अभी भी नहीं होगी। अच्छा आप में से ऑनलाइन वालों को कुछ पता लगा है क्या हो रहा है। सर आसान क्वेश्चन को मुश्किल बना रहे हो आप, दूसरा ही करा दो। मैं नहीं बना रहा, ये बच्चे बनवा रहे हैं। ठीक है वैसे कर लो उसको भाई यार, यहाँ पे फैक्टर नहीं आ रही, क्यूबिक इक्वेशन आ रही है, छोड़ दोगे तो कुछ नहीं, 1 नंबर मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट ने तुमने क्रिटिकल पॉइंट निकाला, न तुमने सेकंड डेरिवेटिव चेक किया, न आपने मैक्सिमम वैल्यू निकाली, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाली, आपने कल ऑब्जेक्टिव फंक्शन ही तो बनाया है, 1 रुपये मिल जाएगा। चले आगे, चलिए यार ये देखिए जरा, ये क्वेश्चन देखिए 24 अगर आ गया तो, आपको याद है बचपन में फॉर्मूला किया था, ये क्या बन रहा है ट्रेपेजियम बन रहा है शायद, एक बार देखते हैं पढ़ लेते हैं यार एक बार। नहीं ट्रेपेजियम नहीं है, कुछ दूसरा वाला सवाल है वो। लेट ए बी एंड बी क्यू बी द 2 वर्टिसेस पोल, ये हो सकता है केस स्टडी बन के आ जाए है। देखो ए कौन कौन है दे रखे हैं बेटा आपको, ए पी दे रखा है, ए पी हो गया, और बी क्यू पोल्स एट द पॉइंट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। ठीक है जी, 2 पोल हमारे लगे हुए हैं, एक 16 सेंटीमीटर का और दूसरा 16 मीटर का है, दूसरा 22 मीटर का है, और ए बी कितना है, दोनों पोल के बीच में डिस्टेंस 20 मीटर है।
फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट आर ऑन ए बी फ्रॉम द पॉइंट ए सच दैट कि आरपी स्क्वायर ये और ये इनका जो टोटल है वो क्या आना चाहिए, मिनिमम आना चाहिए। तो डायग्राम बना लो, आप भी बनाइए। इस सवाल को और कैसे फ्रेम कर सकते हैं वो भी बताता हूं मैं। अब क्या निकालना है आपको, ये आपने बचपन में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है आपने। ये x है मेरे पास, मान लो ये डिस्टेंस मैंने पॉइंट आर की x मान ली है डिस्टेंस, तो ऑटोमेटिक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 20 माइनस एक्स होगी। अर्नेश क्यों होगी बताना जरा, अगर ये x है तो 20 माइनस एक्स क्यों होगा ये? फिर कौन बताएगा ये पता नहीं क्या पूछ लिया सर ने, क्या फॉर्मूला लगेगा। अच्छा ये x है, 16 है, ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 20 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर। बन गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा। देखो क्या करा इन्होंने, आर ये निकाल दिया, पाइथागोरस थ्योरम तो लगाई इन्होंने। देखो ये क्या करा, ये आ गया, ये फंक्शन बन गया, तैयार है, बस हो गया। अब इसी क्वेश्चन में हल्ला मच जाएगा, पता नहीं क्या आ गया डिफिकल्ट था वैसे, लेकिन एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो कवर करना है ना। हाँ आंसर नहीं दिया तो डिफिकल्ट होता है, लेकिन डायग्राम गिवन है क्वेश्चन में, क्योंकि लेट करके दिया ना, डायग्राम गिवन होगा। बाकी डायग्राम ना दिया हो तो कैसे सवाल दिया होगा कि दे आर टू पोल्स ऑफ द 16 मीटर एंड 22 मीटर, दे आर ऑन ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, टेक ए पॉइंट ऑन द, ये भी तो फिर बोलेगा नहीं ना वो, कि जो डिस्टेंस जो दोनों के बीच में एक पॉइंट ऐसा आर लीजिए ताकि सम ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ द फ्रॉम द टू पोल्स वो आ रहा है, उनका जो स्क्वायर आना चाहिए, सम आना चाहिए, वो क्या आना चाहिए, मिनिमम आना चाहिए। इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम भी बना के दे सकता है एग्जामिनर अब तो आ जाएगा। चलें आगे, हाँ डायग्राम बना लीजिए एक बार। कितना आ जाएगा, 10 मीटर आ गया। कैसा लगा अर्नेश, सॉरी नोवेश दोनों की साउंड एक आ रही है ना। सॉल्व करिए बेटा फटाफट से। वो दूसरा वाला सवाल था, एक है ना ट्रेपेजियम वाला सवाल भी है एक, अच्छा सवाल करा था पहले सवाल ये वाला, कभी कभी किया ही नहीं होगा, कोई एग्जाम्पल कोई करता ही नहीं है, क्योंकि आप खुद करोगे नहीं एग्जाम्पल, हम कराएंगे नहीं, कि हमें थोड़ा मज़ा कम आता है एग्जाम्पल कराने में, कि वो लिखा लिखाया होता है सारा कुछ। रिधिमा क्लियर है बेटा, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 10 मीटर आ जाएगी। हो गया बेटा, फंक्शन बन गया। तो बेटा सारा झगड़ा पता है किसका है, फंक्शन बनने का है। अच्छा आ गया आ गया आ गया, ये सवाल बड़ा प्यारा है। देखिए ये क्यों एनसीईआरटी का साहब पे, देख क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ द 3 साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम अदर देन बेस आर इक्वल टू 10। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम व्हेन इट इज मैक्सिमम। एरिया निकालना है ट्रेपेजियम का, मतलब हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मैक्सिमम करना है, और वो कब होगा बताना है। ये सवाल आ गया तो फिर नहीं होगा ये। ट्रेपेजियम का एरिया सर ने बिल्कुल सही बताया, कौन बच्चा बताएगा ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, 8वीं क्लास में है। अच्छा ग्रेट, हाँ हाफ ऑफ क्या लिखेंगे, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये एक ऐसा ट्रेपेजियम है, लेंथ निकाल, द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम अदर देन बेस आर इक्वल टू 10। ट्रेपेजियम का डायग्राम तो मालूम है ना, ट्रेपेजियम में एक जोड़ा क्या होता है, पैरेलल होता है, और एक जोड़ा क्या होता है, नॉन पैरेलल होता है, अनपैरेलल होता है। अगर ये 10 है, ये 10 है, 3 साइड 10 10 10 दे दी, और ये क्या हो गया, बेस हो गया। हम लोगों ने क्या मान लिया, अब ये हमने x मान लिया, ये भी हमने कितना मान लिया, x मान लिया। डायग्राम बनाओ पहले, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाओ पहले, कितना आएगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाँ
into distance between them. क्या डायग्राम बना लिया बेटा, मैं आगे चलूं? ये x है, ये tan है, फिर से बचपन की यादें। क्या आएगा ये? क्या आएगा, कोई बता सकता है मुझे? पाइथागोरस थ्योरम। tan का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। शर्माओ मत बेटे, नीतीश बोलो पूरा। tan का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हमारे पास दोनों के बीच की क्या आ गई है? डिस्टेंस आ गई है। फॉर्मूला क्या होता है ट्रेपीजियम का? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। इस वाली ये कितनी tan दे रखी है, ये वाली पैरेलल साइड कितनी दे रखी है? tan प्लस 2x। कैन यू रिपीट? तो क्या आ जाएगा सम? x प्लस tan प्लस 2x इंटू दोनों के बीच की ऊंचाई कितनी है? हाइट। हाइट दोनों के बीच में हाइट कितनी आ रही है? अच्छा, ये x प्लस 10 2x प्लस 10 आएगा ना बेटा? अरे ऊपर वाला भी तो ऐड करना था मुझे। हाँ, इसको कर लो ना, 10 कर लो ना। हाँ मतलब वो 10 प्लस 2x आ गया। तो कितना हो जाएगा एरिया? 1/2। ये कितना आ गया, कितना बताया आपने? 2x प्लस 20 और 100 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन निकाल के दिखाओ जरा आप, करो जरा। इतना काम तो करोगे। मेन फंक्शन आ गया नहीं है क्या ट्रेपीजियम का? बेटे 1 मिनट के बाद मीटिंग खत्म हो जाएगी, दोबारा ज्वाइन करेंगे, और तब तक मुझे ये एक्स की वैल्यू पता लग जाए क्या आ रही है। प्रोडक्ट रूल, हाँ प्रोडक्ट रूल लगा लीजिए। ये देखो मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। 2 यहाँ से कॉमन ले लूँ मैं, 2 से 2 उड़ जाएगा, तो एरिया कितना आ गया मेरे पास? एरिया आ गया x प्लस 10 और अंडरवुड में कितना? 100 माइनस एक्स स्क्वायर। लगाओ प्रोडक्ट रूल, कौन मना करता है तुमसे? करना तो आप ही को करना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू कितनी आई भाई? रोना तो एक्स की वैल्यू का है? झगड़ा सारा एक्स का है। मसला कितना है बेटा एक्स? गोयल साहब, तनिष एक्स की वैल्यू कितनी आई है मेरे बच्चे? वेरी गुड, इक्वेशन आ गई, चलो बधाई हूँ। आज इक्वेशन आई है, कल एक्स की वैल्यू आएगी, परसों फिर हाँ हाँ हाँ, एरिया निकल जाएगा ट्रेपीजियम का। ट्रेपीजियम तो पूरी 12th में नहीं की कि तुमने ट्रेपीजियम, 8वीं में पढ़ी होगी, 8वीं 9वीं 10वीं में। आज देखो करा के आऊँ सर, इसलिए मेरे दिमाग में क्वेश्चन चढ़ा हुआ है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम।
हाँ जी, क्या वैल्यू आई है साहब? -10 तो हो ही नहीं सकती, रैंक नेगेटिव हो ही नहीं सकती। बेटा बच्चे लोग कह रहे हैं कि 4 वैल्यू आई है, क्या सही है? बेटे यहाँ तो 4 आ रही है ऑफलाइन में। तो रचित आपकी कितनी आई बेटा? रचित तो अभी आया नहीं है। हर्षिता, यहाँ 4 बता रहे हैं सब बच्चे। हाँ हाँ बेटा आप करेक्ट कर लीजिए अपना। ये एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 5 आ रही है। तो देखो मैंने कुछ नहीं करा, देखो मेन सारा झगड़ा किसका है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाने का है। फिर आपने कोई नया तरीका, मेरे को ऐसा लग रहा है इसको देख के आप कुछ और तरीके से कर रहे हैं। फिर आप एक्स वैल्यू आ गई ना 5? यार तेरी आ गई 5, एक्स की वैल्यू 5 आ गई है। अब सेकंड डेरिवेटिव दिखाएंगे हम लोग। सेकंड डेरिवेटिव मैं खाना पूर्ति मानता हूं। सेकंड डेरिवेटिव दिखाएंगे, एक्स इक्वल टू 5 पे निकालेंगे और मिनिमम वैल्यू निकालनी थी तो क्या आ रही? पॉजिटिव में वैल्यू आ रही होगी, ग्रेटर देन ये। हमें क्या करना था? इनकी डिस्टेंस मैक्सिमम करनी थी, मिनिमम करनी थी? हाँ मिनिमम करनी थी ना, तभी तो क्या आ रहा है? नहीं नहीं मैक्सिमम करनी होगी। देखो हाँ लेस देन 0 आ रहा है ना। और कितनी आएगी वो बता सकते हैं? एक्स की 5 डालेंगे तो ये एमसीक्यू में फ्रेम हो रखा है क्वेश्चन। ये चले पहले देखी तो देख ले देखी तो बात आप बोल रहे हो अनदेखी, मत देखो। हाँ 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 चल सेकंड डेरिवेटिव निकाल लोगे। और इसके अगले वाला क्वेश्चन है, ये मुझसे हमेशा गलत होता है, मैं बता देता हूँ। मैं तो बता गलत क्यों होता है? बता, मुझे घबराहट होती है इस क्वेश्चन को देखते ही। करेंगे जरा हम लोग। रचित कितना आंसर आया बेटा? अभी अनम्यूट करना है आपको। तो मैंने आपको फोटो भेज दी थी, 5 आ गए। चला 5। अच्छा एरिया, वो एरिया में निकाल दिया क्या? हाँ जी वो भी था। वेरी गुड, बधाई हो। अब आया मजा, देख ये है रचित की असली स्ट्रेंथ। तेरा पेन कितना बढ़िया लग रहा है, गोल्डन वाला, नाइस। गोल्डन पेन बहुत सुंदर पेन है इसका। अब वहां ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? वो एरिया ऑफ क्या आ जाएगा? ट्रेपीजियम। इस ट्रेपीजियम में क्या खास बात थी? 3 साइड कितनी थी? 3 तेंदुलकर थे, तेंदुलकर। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। वो डिस्टेंस दे नहीं रही थी, उसके लिए हमने कौन सी थ्योरम लगाई थी? पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी। अब करेंगे, ये बहुत ही प्यारा सवाल है। हाँ ये 3-4 सवाल है जो मुझे भी दिक्कत करते हैं हमेशा, मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं इसमें, ये याद करने पड़ते हैं। जिसमें एक ये वाला सवाल भी है छोटा सा। नहीं है ना 5 तेरे पास वैल्यू अभी भी? चल तू ना कोई थोड़ा हाई फाई, ये सर कहीं हाई फाई तरीके में चला जाता है। ये 10 रुपए की चीज को 100 में खरीदना पसंद करता है सर ये। सर गम में है, आज बाजार टूट गया ना बेटा। आज 400 पॉइंट निफ्टी टूट गया ना, 400 पॉइंट आज। आज 2 लाख का नुकसान हो गया सर को बैठे बैठे। नॉशनल लॉस है सब ये। सर इजाजत है सरीन साहब? हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, और आपके मुंह में घी शक्कर। 26 पे आएंगे जरा। एग्जाम्पल नंबर 26। एक बार, 2 बार, 3 बार सवाल पढ़ो जरा, क्या कह रहा है? क्या प्रूव करना है? क्या है? प्रूव करना है कि रेडियस और राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर अरे यार एक नॉर्मल सिलेंडर है भाई। ये एक तरह का ऐसा सिलेंडर है।
ये राइट सर्कुलर ही होता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया। इसका कर्व सरफेस एरिया जानते हो, ये CS से, ये इसका ग्रेटेस्ट है, मतलब ये हमें क्या करना है, मैक्सिमम करना है। और अरे यार तो परिधि वरिधि सब भाग जाएंगे इधर। हाँ हाँ हाँ, एक तरह की, हाँ हाँ हाँ। और इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन कॉन, और ये सिलेंडर जो रखा गया किसके अंदर रखा गया है, कॉन के अंदर है, और प्रूव करना है इज हाफ ऑफ द कॉन, कि जो रेडियस होगी सिलेंडर की वो कॉन की रेडियस का क्या होगी, हाफ होगी। फिर से क्वेश्चन को इंटरप्रेट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर किसके अंदर है, कॉन के अंदर है, और जब वो कॉन के अंदर होगा तो सिलेंडर का CS से क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। अगर सिलेंडर की रेडियस जो है कॉन की रेडियस का कितना होगी, हाफ होगी। हमें ये प्रूव करना है कि रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कॉन, और हमें क्या चीज मैक्सिमम करनी है, CSA ऑफ सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, चलेंगे जरा। प्रूव दैट की द रेडियस राइट सर्कुलर ग्रेटेस्ट सरफेस एरिया व्हिच कैन बी डिस्क्राइब्ड इन गिवन कॉन। क्या चीज गिवन है हमें, गिवन क्या था यहां पे, कौन गिवन था, क्या था, कौन। बहुत ही प्यारा सवाल है। पहले चलो इन्हीं से समझाता हूं आपको। हाँ AOD, हाँ हाँ देखो, नहीं नहीं ना ना ना, सब रोली सब गई अब सर। चलिए ये सवाल पे आ जाते हैं। ये अच्छा, आपको सिलेंडर नजर आ रहा है, आपको ये सिलेंडर किसके अंदर रखा हुआ है, शंकु के अंदर था। अरे यार सर, ये आयतन नहीं सर, शंकु के अंदर बेलन रखा नहीं, बेसिकली हिंदी मीडियम वाले ये बोलते हैं ना कौन का नाम है हिंदी में, LVH होता था वो सर, वो अच्छी घनाव का होता है, घन और घनाव। अभी इनको नहीं पता सर, ये सब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं। अच्छा क्या कह रहे हैं ये देखिए एक बार, हाँ हाँ चलिए ये डायग्राम बनाए प्लीज। आई एम गिविंग 2 minutes टू यू, काइंडली ड्रॉ द डायग्राम। एग्जाम्पल 26 है बेटा। ये रिलेशन याद रखना पड़ेगा, है ना, याद नहीं रहता है, बता रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ फिर से। इस क्वेश्चन को समझना है कि हमें यहाँ पे एक सिलेंडर है, सिलेंडर किसके अंदर इंस्क्राइब्ड है बेटा, कौन के अंदर इंस्क्राइब्ड है, और हमें क्या प्रूव करना है इस क्वेश्चन के अंदर में, जो सिलेंडर की रेडियस होगी वो कौन की रेडियस का क्या होगी, हाफ होगी। और हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पे कि कर्व सरफेस एरिया क्या होगा उसका, किसका, सिलेंडर का क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अच्छा आप ये बताइए कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2πRH होता है। मैं लगाना शुरू करता हूँ जरा फॉर्मूला। ABC हमारे पास क्या है बेटा, एक कौन हो गया, और DEPQ क्या हो गया हमारा, सिलेंडर हो गया, O हमारा क्या हो गया, यहाँ सेंटर हो गया। यहाँ ना दो ट्रायंगल की सिमिलरिटी को ध्यान रखना है हमारे को। ट्रायंगल कौन सा लेना है बेटा, QEC बता दूं आपको, QEC ट्रायंगल बताओगे कौन सा है यहाँ, बताइए। QA हो गया हमारे पास, हाँ QEC, ये ट्रायंगल ले लिया। दूसरा क्या कह रहा है वो, AOC, AOC का मतलब ये वाला ट्रायंगल हो गया। तो हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्या करा हम लोगों ने, यहाँ पे कौन सी साइड लिया, QE। कौन से वाले ट्रायंगल में, छोटे वाले में QE लिए, तो बड़े वाले में क्या लेंगे आप, OA, हाँ AO या OA होगी हमारे पास। और यहाँ पे क्या लिया हम लोगों ने साइड, अगर EC लिए, EC वाली साइड हो गई, तो यहाँ पे कितने आ गए बेटा हमारे पास, OC साइड आ गई। ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा अगर दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है।
अब OA किसके बराबर है? OA क्या चीज है हमारे पास देखेंगे तो OA किसको रिप्रेजेंट कर रही है? किसकी हाइट है ये? कौन की हाइट है? तो हमारे पास कितनी है? एच दे रखी है हमारे को। EC कितना है मेरे पास? EC मैं दोबारा बता देता हूं, कहां दिक्कत आ रही है बता। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो, फिर यहाँ देखो, यहाँ आ जाओ, यहाँ पढ़ लो जरा क्वेश्चन को, क्या कह रहा है पढ़ना जरा एक बार। हाँ हाँ, ये पेपर में क्लिक नहीं करेगा, बता रहा हूँ मैं। 2 या 3 बार करोगे तो जाके 2 या 3 बार करोगे, 2 या 3 बार करोगे तो होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। प्रूव करना है राइट सर्कुलर कोन ऑफ ग्रेटेस्ट। पहले डायग्राम से बना लें दोबारा से एक बार। ये क्या है हमारे यहाँ? नहीं पर अच्छा सा ये हो गया हमारे पास। सीधी सी बात है, एक कुल्फी के कोन के अंदर एक बेलन डाल दिया है, तो निकालना क्या चाहते हो? हम निकालना चाहते हैं जो ये बेलन है ना, जो ये हमने कुल्फी के अंदर में डाल दिया कोन हाँ, के अंदर। तो बेलन का जो कर्व सरफेस CS से निकालना चाहते हैं हम लोग। मतलब इसका जो बाहर का एरिया है, हाँ तो हाँ बेलन कितना बड़ा? दोबारा चलते हैं। देखिए ये ABC में वही वाले सिंबल ले रहा हूं ताकि आपके दिमाग में वो चीज हम रजिस्टर कर लेते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या माना था? A, B और C मान लिया था। ये वैल्यू क्या क्या वैल्यू ली थी हमने? बताओगे दोबारा एक बार जरा बताओ। अच्छा नहीं बना, डायग्राम नहीं बन रहा। वो ले रहे थे हम लोग दोबारा। दो ट्रायंगल लिए थे हम लोगों ने पिछली बार। कौन सा ट्रायंगल लिए थे? आराम से बेटा, आराम से फूल। 2 ट्रायंगल कौन कौन से लिए थे? एक हमको ना दोबारा डायग्राम बनाना पड़ेगा यहाँ। ये देखो जरा, ठीक है सर? बेटा जरा ध्यान दे यहाँ पे। ये A, ये B और ये C हो गया हमारे पास। यही था, ये क्या पॉइंट है हमारे पास? D, E, ये क्या था? P, ये Q और ये क्या आ गया हमारे पास? O हो गया हमारे पास। और हमने कौन कौन से ट्रायंगल लिए थे बता दो जरा मुझे। ट्रायंगल कौन सा लिया था? QEC लिया था हम लोगों ने। Q ये वाला लिया था हम लोगों ने। हाँ QEC और हाँ क्या EQC सिमिलर है किसके? A, O और C। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसका मतलब क्या होगा? इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा, नहीं होगा? तो साइड कौन कौन सी लिए हम लोग? क्या क्या ली थी हम लोगों ने वहां पे भी देखो। हाँ ये वाली साइड ली थी हमने EQ अपॉन में OA इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास? ये था QC अपॉन QC लिया था हम लोगों ने ये वाली। और यहाँ पे क्या ले ली थी? OC ले ली थी। पहले इतना कर लो कॉपी, 2 या 3 बार लिख के आता है वाला सवाल। हाँ हाँ ये तो है ही। मैक्सिमम मिनिमम के कई सवाल हैं जो याद करने वाले हैं। हाँ मतलब एक बार प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। देखो आपको एग्जाम्पल है कि अगर आ गया तो फंस जाता है। ऐसे 2 हो रहे हैं एक्चुअली हमारे पास। डायग्राम बन गया? ये रिलेशन लिख लिया। अब वैल्यू पुट करनी है हमारे को यहाँ पे। लिख लो सरीन। बेटा आप लोगों ने लिख लिया? रिधिमा? तो इससे पहले मैं थोड़ी बताना चाहता हूँ कि ये वेरिएबल लिखो लेट। देखो लेट OC बी द रेडियस ऑफ द कोन। लिखो OC जो है हमने क्या मान लिया? OC क्या मान लिया हम लोगों ने? रेडियस ऑफ द कौन? रेडियस हो गई हमारी किसकी? कौन की रेडियस हो गई? लिखो OA
ओ ए इज इक्वल टू लिखो स्मॉल एच, ओ ए इज इक्वल टू स्मॉल एच हाइट ऑफ द कॉन, आर रेडियस है हमारे पास कौन की ओ सी, और एच हमारे पास क्या है हाइट है कौन की, और सिलेंडर की रेडियस कितनी है हमारे पास ओ ही है, छोटा सिलेंडर ओ ही के बराबर है। मैंने शायद डी और ई लिख दिया, डी और ई आप वहीं इनके वाले सिंबल यूज कर लो, इसको डी और ई कर लो, नीचे वाले को पी और क्यू कर लो। तो ये कितना हो गया ओ ई कितना हो गया हमारे पास, ओ ई को हमने कितना मान लिया, छोटे वाले की रेडियस कितनी मान लिया हम लोगों ने यहाँ पे आर मान लिया, नहीं इन्होंने क्या मानी है एक्स मानी है, एक्स मान लीजिए। अब करना शुरू कर दीजिए, इस रिलेशन में वैल्यू पुट करिए। अब देखिए क्यू ई कितना है हमारे पास, क्यू क्यू ई ये रिलेशन लिखा था हम लोगों ने, आपको याद हो तो। अब यहां ओ ए किसका काम कर रहा है बताओ जरा, ओ ए किसका काम कर रहा है, ये बेटे ये नहीं, ये जो छोटे वाले सिलेंडर की जो रेडियस मानी है वो हमने एक्स मानी है, और कौन की रेडियस हमने कहना आर मानी है, और एच जो माना है वो हमने हाइट की क्या ठीक है, दो और एच के साथ वाले वो भी करेंगे, नहीं क्यू ई अपॉन एच, ये रिलेशन का एक बार आर, ये कितना आ जाएगा ई सी कितना होगा, देखो मैंने अगर पूरा अगर ये आर है और ये छोटा सा अगर एक्स है तो आर माइनस एक्स हो जाएगा नहीं होगा बेटे, हाँ, और अपॉन में आर हो गया तो ये क्यू ही आ गया हमारे पास। और क्यू नालायक रुक जा, ये क्या आ गया हाइट ऑफ सिलेंडर आ गया हमारे पास, किसकी हाइट आ गई है सिलेंडर की हाइट आ गई है। ये सिलेंडर की हाइट हमारे किस में काम आएगी, ये किस में काम आएगी, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने में। यानी कि इस रिलेशन से मैंने क्या ढूंढा है, केवल क्या ढूंढा है मैंने, सिलेंडर की हाइट निकाली है अभी तक। अब मैं क्या निकालूंगा, फॉर्मुला लगाऊंगा, फॉर्मुला क्या होता है मेरे पास, सिलेंडर की क्या फॉर्मुला होता है सी एस ए का, कौन बताएगा, 2 पाई एक्स, और हाइट को मैं कैपिटल एच मान लो, या हाइट को कितना मान लेते हैं हम लोग, कितना एच तो मान चुके हैं, छोटा एच तो हम, या कैपिटल एच मान लो, ये कैपिटल एच के बराबर ही हो गया क्यू ई, यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए। अब यहाँ पे कितनी आ जाएगी, हाइट की वैल्यू कितनी आई है एच इंटू आर माइनस एक्स अपॉन आर, कितना आ जाएगा 2 पाई एक्स, कितनी हाइट आई है एच आर माइनस एक्स अपॉन आर आ गई क्या, हाँ है बेटा, क्योंकि इसकी रेडियस है ना एक्स, बेलन की रेडियस कितनी है, मतलब सिलेंडर की, सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है सी एस ए का, हाँ ये किसकी हाइट है, सिलेंडर की हाइट, सिलेंडर की हाइट कितनी है, यही तो है एच आर माइनस एक्स अपॉन आर, एच आर माइनस एक्स अपॉन आर। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, कुछ कट रहा है क्या, कुछ नहीं कट रहा है, यहां पे कितना बचाएगा देखो ये देखिए 2 पाई एक्स एच हो गया, ये 2 पाई एक्स एच, देखो 2 पाई एक्स एच आर माइनस एक्स अपॉन आर, इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये भी मैं करूं कितना आएगा बताओ जरा, 2 पाई एच अपॉन आर, 2 पाई एच अपॉन आर कितना आ जाएगा आर एक्स माइनस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, ये सारा क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा बताओ जरा, आर एक्स का आर माइनस 2x इजिकल टू 0, सॉल्व करो तो x इजिकल टू कितना आ गया r/2 आ गया, यही तो प्रूव करना था। x किसकी लेंथ थी, x क्या है किसकी सिलेंडर की, और कैपिटल ये r क्या है कौन की रेडियस, तो सिलेंडर की रेडियस कौन की रेडियस का क्या है, हो गया प्रूफ, समझा, आपने समझा भी तो है ना। अब इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा करो, हाँ
रचित हो गया बेटा? पर सवाल बढ़िया है कि नहीं? एकदम एक नंबर सवाल नहीं है? ये तो याद रहेगा, किसकी हाइट, किसकी रेडियस, किसकी किसकी हाफ है? क्या? हाँ, सिलेंडर की रेडियस कौन की रेडियस का हाफ है? सिलेंडर की रेडियस हाफ क्यों है? क्योंकि जैसे सर ने बताया था, कुल्फी वाला एग्जांपल दिया सर ने, कुल्फी के अंदर बेलन रख दिया, यही बोला था ना हमने। हाँ, अच्छा मैंने हटा दिया था वो। अच्छा, फाइनली एग्जांपल्स आर ओवर। लेकिन अभी सवाल और करेंगे अभी हम लोग। एक सवाल और कर लेते हैं हम लोग। ये बहुत प्यारा सवाल है, ये भी मिसलिनियस के अंदर है। सर सवाल कोई प्यारा नहीं होता, सवाल सवाल होता है। इतना प्यारा नहीं समझ सकते। ये देखिए, ये भी अच्छा सवाल है, ये आप कर दोगे मेरे हिसाब से, ये तो सरकारी सवाल है। देखते हैं आप में से पहले कौन करेगा। ये क्वेश्चन आया था, बच्चों को लगता है कि मैं पास हो जाऊंगा। पढ़िए जरा। हाँ वो वाला करो जरा, हाँ वो वाला, जो भी है करके बताइए कितना आएगा। रचित, ये तो सवाल हो जाएगा, 36वां एग्जाम्पल है। एक, हाँ, an open top box is to be constructed by removing equal square from each corner of 3 centimeter by 8 centimeter। क्यों नहीं मानेंगे? अरे भाई ये शीट है मेरे पास, ये एग्जाम्पल नंबर है 36। हाँ हाँ, तो ये हाल इनका है। ये आपकी शीट थी, आपको मालूम है? दिखाऊं दोबारा? हर कॉर्नर से हमने क्या काटा है? एक स्क्वायर, यहां से स्क्वायर काट लिया, एक स्क्वायर यहां से काट लिया, एक स्क्वायर यहां से काट लिया, ये एक स्क्वायर यहां से काट लिया। अब इसके सारे के सारे इनको फ्लैप्स को फोल्ड कर दिए, क्या बन गया? एक, हाँ क्यूबॉइड बन गया, बॉक्स बन गया, ऊपर से ओपन है। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम, इसका इसका वॉल्यूम निकालना है। कैसे निकालेंगे वॉल्यूम? वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर गिवन बाय रचित जी। फिर आगे करना भाई, आगे मैं ही करूं? ऑप्शन इसको सॉल्व करने में तुम्हारी जान निकल जाएगी। वेरी गुड, देखो कितना अच्छा स्मार्ट तरीका बताया। 3 लोगों में प्रोडक्ट रूल लगाने से बढ़िया कि 2 में लगा लो, सस्ता पड़ेगा। हमने तो पता नहीं क्या क्या बताया साहब, लेकिन ध्यान भी तो रखें। चलिए करिए जरा, एक्स की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? रिधिमा क्या आंसर आया बेटा? और 2 है, देखो 3 तो हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 3 में से 3 उड़ा दिया तो बचेगा क्या?
तो 3 तो 2/3 आ रही होगी देखो, लेकिन फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है तो मुझे थोड़ा डर लगा, वैसे आ सकती है। सही आंसर आपका, बिल्कुल बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। देखिए सर, 3 बट एक्स कैन नॉट बी 3 वाई। हाँ, तो मैक्सिमम वॉल्यूम में निकाल दीजिए कितना आएगा। ओरिजिनल वाली को ना इन दोनों में खुल जाती है, आप बता रहे थे सर। आपसे पूरा मार्गदर्शन लेंगे सर 26 तारीख को। आप भी चलो ना यार, देखो तत्काल में करा देते हैं। कैसी बातें करते हो सर आप। और दूसरी बात, कौन जा रहा है आपके साथ? नीरज। हाँ, तो फिर मैं जाऊंगा ही नहीं। अरे कुछ नहीं होता सर, क्या है सर, उधर ऐसा होता है, अपने को जो बंदा नहीं समझ में आता ना। छोटी सी दुनिया है सर, क्या दिल में रखना चीजों को सर। अरे तुम्हारी जरूरत नहीं बेटे, मैं ये अकेला ही बहुत हूं सबके लिए। इस दिल के अंदर में तुम बताओ किसको घुमाना है? ए, बताऊं मैं? अंदर का एनिमल मत जगाओ तुम, अंदर का एनिमल मत जगाओ भाई। इनसे फैक्टर नहीं निकल रहे भाई, कमाल कर दिया इन बच्चों ने तो। कितना आ रहा है बेटा? हाँ ऑन है, हाँ करो। फैक्टर क्यूबिक इक्वेशन के हो तो जाएंगे यार, फैक्टर तो हो जाने चाहिए थे। ये बढ़िया लगा मुझे, शुरुआत ही गलत कर दी, ट्रेन ही गलत पकड़ ली भाई ने, तीश ने तो। सर हो गई क्लास? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं हुई, तो मजदूर, ये मजदूर आदमी है। हाँ चले, नहीं नहीं रिधिमा जब तक ओके नहीं कहेगी तब तक हम आगे नहीं जाएंगे। हैं? हो गया, क्या गलती निकली बेटा? हर्षिता की तो आवाज नहीं आएगी। तनिष हो गया? तो आगे चल पड़ू मैं, पक्का ना? देखो देखो यतीश बेटा, ऐसा मजा नहीं आएगा ऐसे अगर करते चले गए मजाक में हम लोग। आया ना? कितनी एक्स वैल्यू की? 4/3 आई है ना? ठीक है। अच्छा, अगर ये सवाल आ गया ना तो नोवेश का गलत हो जाएगा ये अगला सवाल। उसका रीजन बताता हूं क्यों। क्योंकि ये कॉमर्स का है, ये सवाल कॉमर्स वालों का है। ये सतीश सर बिल्कुल सवाल को समझ जाएंगे। पढ़ने जरा क्या है। एक मैन्युफैक्चरर है, वो एक्स आइटम बेचता है एट ए प्राइस ऑफ रुपीज, इतने की एक आइटम बेचता है, और कॉस्ट ऑफ एक्स आइटम इतनी दे रखी है। तो नंबर ऑफ आइटम बतानी है, ही शुड सेल टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो यहां थोड़ी वो लगेगी आपकी इकोनॉमिक्स। मैक्सिमम प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट का फंक्शन क्या होता है? रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। हाँ, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये तो मालूम है ना। अब यहाँ सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है आपको? एट ए प्राइस, ये एक आइटम का प्राइस है, ये एक आइटम का प्राइस है। तो अगर आपको एक्स आइटम का प्राइस निकालना है तो उसको एक्स से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप निकालते हो ना रेवेन्यू फंक्शन, प्राइस इनटू क्वांटिटी, आप तो निकालते ही हो। और ये क्या दे रखी है आपको? कॉस्ट दे रखी है। तो क्या आएगा उसका प्रॉफिट फंक्शन? हाँ, ये सेलिंग प्राइस है, तो क्या आएगा? एक्स इंटू 5 माइनस एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स बाय 5 प्लस 500। ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन के आएगा, इसको बोलेंगे प्रॉफिट फंक्शन। ये क्यों लिखा हम लोगों ने, समझ में आई मेरी बात? क्योंकि ये तब कर पाएगा, साइंस वाला बच्चा नहीं कर पाएगा ये। आप मेरी बात समझ रहे हैं सर? सिंगल साहब, ये पता है क्या कॉमर्स लगाई है मैंने, ऐसे बताया जरा, तू बनिया बुद्धि भी लगा सकता है यहाँ, बता कैसे निकाला प्रॉफिट फंक्शन।
क्वांटिटी इनटू प्राइस, ये रेवेन्यू आ गया और ये क्या आ गई मेरे पास, कॉस्ट आ गई। टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट जाएगा तो क्या आएगा, प्रॉफिट फंक्शन आ गया। अब इसको डेरिवेटिव करके बताओ एक्स की वैल्यू क्या आएगी। रिधिमा क्लियर है? क्या 240 मतलब 240 आइटम बेचेंगे तो प्रॉफिट क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। साइंस वाले सबसे पहले करके बैठा है, सब कॉमर्स वाले ऐसे देख रहे हैं। कितना आइटम, अच्छा मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल देगा एक बार मुझे बेटा, मैक्सिमम प्रॉफिट भी निकाल दे। ये मैक्सिमम प्रॉफिट भी निकालो कितना आएगा। मैक्सिमम प्रॉफिट डबल वैल्यू डिवाइड तो है ना लैक, जो एक्स की वैल्यू आई है उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट कर दे। समझ गया, कुछ कुछ पल्ले पड़ रहा है ओडी। लेकिन अब एग्जांपल तो ये सवाल मैंने भी पहली बार कराए हैं यहाँ पे आपको, कि मैं भी नॉर्मली अनसॉल्व ही कराता हूँ। एओडी टॉपिक सर आपका पता क्या है, एक तरह का रेशो है, एक तरह की कोई भी सवाल फंस के आ जाएगा। रेशो में फिर भी दिमाग लगा लेगा, एओडी में दिमाग नहीं लगता बच्चे का। हाँ, जिसे करा हुआ वो कराएगा, जिसने नहीं करा वो बगले जाकेगा। 76 रुपए बस, 240 आइटम बेच के 76 रुपए का प्रॉफिट आया है। क्या कमाया भाई इसने, केवल 76 प्रॉफिट आ रहा है। क्या है पता नहीं, जो भी है चलो, अब क्या कर सकते हैं, इससे बढ़िया तो अपने घर ही बैठे हो। सर 240 आइटम बेच के 76 रुपए कमा रहा है। चलो ठीक है, इतना रखे फिर आज हम लोग। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। और मैक्सिमम मिनिमम के करके आना क्वेश्चन सब जरा। ओके बेटा।